हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी पहली क्लास है आपके साथ। मैं खुद सेकेंड ईयर में हूँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट है मेरे पास। मैं भवानी निकेतन कॉलेज में पढ़ता हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरे पास। और मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अभी मैं एनडी फॉर्म भरा था, एनडी की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो देवराज सिंह स्टडीज़ नाम से मेरा चैनल है। आज ही मतलब अभी मैंने चैनल बनाया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देवराज सिंह स्टडीज़ नाम से मेरा चैनल है, अभी मैंने चैनल बनाया है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमारे व्यूज़ बढ़े, व्यूअर्स बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारी जो स्टडीज़ है वो पहुंच जाएगी। मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें नीट का 11th 12th बीएससी जेईई एडवांस सभी का आपके क्लियर हो सकता है। प्लीज़ ध्यान से पढ़ें ये वीडियोस। तो शुरू करते हैं हम बायो से आज। तो एक चैप्टर है हमारे, आता है सेल। जानते होंगे क्या होता है? कोशिका हिंदी में कहा जाता है। क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका, इंग्लिश में सेल। दोनों तरह से पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सेल 11th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बीएससी में भी आता है हमारे, मैंने जब फर्स्ट ईयर की तो ये चैप्टर था। सेकेंड ईयर में आई थिंक ये चैप्टर नहीं है। तो शुरू करते हैं। सेल, तो पहले हम ये जानते हैं कि सेल होती क्या है, सही है। पहले जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उस चीज का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है कि ये जो सेल है ये होती क्या है। हमारी जो पूरी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो पूरी सेल से मिलकर बनी होती है। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे नहीं एक सेल है पूरी बॉडी में, बहुत सारी सेल्स होती है पूरी बॉडी में। सेल्स डेवलप होती है, सेल्स ग्रोथ करती है, बहुत सारे होते हैं सेल्स में काम। तो हम यही स्टडी करने हैं सेल। सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल, कोशिका, दो लाइनें याद रखो। कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव कोशिका से बना है और कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये याद रखो, ये दो लाइनें, ठीक है। सेल के बारे में भी ये तो आप लिख सकते हैं, प्रत्येक जीव कोशिका से बना है और कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो शुरू करते हैं सेल थ्योरी से। सेल थ्योरी मतलब सेल को पहली बार स्टडी करके उसकी थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? श्लाइडन, SCHLIDEN, श्लाइडन एंड श्वान। अरे मैं भी सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ, ये भी मैंने मेहनत की है थोड़ी, तो आया है मेरे को। वैसे आपकी सभी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे 11th ओनली, ऐसा नहीं 11th 12th चलेगी। 11th 12th नीट, बीएससी, जेईई की क्लासेस आपके होंगे, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए, ओके। तो ये दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडन एंड श्वान, ओके। कौन कौन थे? श्लाइडन और श्वान। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान। हिंदी में कोशिका सिद्धांत श्लाइडन और श्वान ने दिया। देखिए क्या
श्लाइडेन, जैसे लिखते हैं हिंदी में पता नहीं है, श्लाइडेन एंड श्वान। ठीक है, हिंदी में लिखिए श्लाइडेन और श्वान। वैसे देख लीजिएगा आप, श्लाइडेन और श्वान, इंग्लिश में लिखिए श्लाइडेन और श्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी। ओके, इतना आ गया समझ में? श्लाइडन और श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्लियर है? जैसे अगर क्लियर है तो आप बता सकते हैं मुझे, मेरे फोन नंबर में आपको दे दूंगा। हाँ, तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक में। कौन सा अगला टॉपिक? डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब हिंदी में डिस्कवरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? खोज, कोशिका की खोज, मतलब तलाश, यानी खोज। हिंदी में लिख दूंगा, हिंदी में कोशिका की खोज की किसने थी? 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी, नीट के लिए भी, सभी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हालांकि 12th क्लास में ये चैप्टर है नहीं, बट थोड़ा बेस अच्छा होना मजबूत, मतलब बेस मजबूत होना अच्छा है, क्योंकि 11th क्लास का बेस आपकी 12th क्लास में मजबूत रहना जरूरी है। तो कोशिका की खोज, दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, सेकंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन? रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब कहोगे दो साइंटिस्ट और एक सेल, कैसे? वो ऐसे कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो पादप की छाल, मतलब पादप जो पौधा होता है, पौधे की छाल में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। मतलब मृत कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने पौधे की छाल में। ठीक है, और फिर आए हमारे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवरी की थी फ्रॉग के स्पर्म में डाइड सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। स्पर्म ऑफ फ्रॉग, मैं फ्रॉग लिखता हूं, फ्रॉग में की थी, किसकी डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल। ऐसा हो कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने की थी डेड सेल की डिस्कवरी, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक उन्होंने की थी लिविंग सेल की डिस्कवरी। इतना समझ में आ गया क्या? आ गया तो आगे चले, देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेल के बारे में, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, प्रत्येक जीव कोशिका से बना, कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर हमने पढ़ी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? श्लाइडेन और श्वान। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। और फिर हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी सेल, मतलब जो कोशिका की खोज की थी, सेल की जो डिस्कवरी की थी वो दो साइंटिस्ट ने की थी, रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, तो अब आगे चलते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, उसका नंबर दे दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। अब हम बताते हैं सेल दिखती कैसी, कि क्या होता है ऐसा इस सेल में। ठीक है,
एक्चुअल में सेल गोल नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे सेल को गोल बनाते हैं, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस और इसके अंदर भरा होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये होती है हमारी गोल्जी बॉडीज और इसके जस्ट ऊपर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है हमारा लाइसोसोम जिसमें एसिड भरा होता है। एसिड भरा होता है कॉन्टैक्ट एसिड। और अब सबसे मेन जिसके कारण जो सेल है वो रिस्पिरेशन करती है, क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक रिस्पिरेशन ही करती है, थोड़ा स्किप हो रहा है दिमाग से, लेकिन आई थिंक रिस्पिरेशन ही करती है, मतलब श्वसन ही करती है, ठीक है। और देख लेते हैं जी, ठीक है। मैं एक कलरफुल चॉकलेट देता हूँ जिससे डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ये होता है हमारा ये जो गद्देदार संरचना जिसे लिख रही है, गद्दे की जैसी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। NUCLEUS, लेकिन थोड़ा गैर जगह नहीं है। NUCLEUS, न्यूक्लियस। हिंदी में लिखोगे केंद्रक, केंद्रक। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक। और इस न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या रहता है? GENETIC, जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। हिंदी में आनुवांशिक पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं? लिख देता हूं, आनुवांशिक पदार्थ। तो इतना समझ में आ गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और हाँ, इसके ऊपर ये दिख रही है ऐसी स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई, इसके ऊपर ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, और इसे कहते हैं हम ER, सॉरी ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी मीडियम वालों ने सुना होगा अंतर्प्रद्रव्य जालिका, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDOPLAS, सॉरी जगह नहीं है, ENDOPLASMIC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहते हैं अंतर्प्रद्रव्य। हिंदी में देख लीजिए, मात्रा की गलतियां हो सकती हैं थोड़ी, लेकिन इंग्लिश में सही लिख रहे हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पीछे होता है, नाम सुना होगा, गोल्जी बॉडीज, हिंदी में गोल्जी काय, है ना। GOLGIBODIES, गोल्जी बॉडीज, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। तो बोर्ड भी छोटा है यार, आ गया समझ में? ना एक
एसिड और एक गोल सरफेस होती है जिसमें एसिड भरा होता है, इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में एसिड भरा होता है, कौन सा एसिड भरा होता है? कॉन्टाइन एसिड। वो अपन लाइसोसोम में पढ़ेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जिसमें एसिड भरा होता है वो लाइसोसोम होगा, ओनली सेल में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में लाइसोसोम ही बोलेंगे लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे, ठीक है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुना हो सुसाइड बैग? हाँ हाँ, लाइसोसोम को ही कहते हैं सुसाइड बैग, मतलब आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, बता सकते हो? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ, हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। और लाइसोसोम को बताया था, हाँ नहीं, लाइसोसोम को हमने क्या बताया था अभी? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। स्किप हो गया दिमाग से थोड़ा, आत्महत्या की थैली, ठीक है। और ये गोल गोल सी जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको न्यूक्लियस के ऊपर, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स, VSCUOLS, वैक्यूल्स। हिंदी में रिक्तिका, रिक्तिका ही नहीं ना, एक मिनट, यस, रिक्तिका ही कहेंगे हिंदी में, रिक्तिका, वैक्यूल्स। सेल फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, ओके, सॉरी। तो अब इसके अंदर जो है कुछ भरा होता है जेल जैसा, मतलब कुछ भरा होता है, कोई सब्सटेंस होता है। ये जो ये दीवार दिख रही है गोल गोल जो हमने बनाई है, इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब हिंदी में इसका नाम जो है कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें होती है सेल वॉल, बट जो एनिमल सेल होती है उसमें होती है सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में कहें तो पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति, और ये जो अपने जंतु कोशिका होती है इसमें क्या होती है, ये हिंदी में लिख देते हैं कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? देखिए एक बात हम आपको कह देते हैं, आगे जब आप पढ़ाई करोगे टर्म्स जो है वो इंग्लिश में आएंगी, तो आप अभी से इंग्लिश पे अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। टर्म्स जो है बीएससी में तो इतना इंग्लिश चलता नहीं, लेकिन हर टर्म्स थोड़ी चलती है, लेकिन एमएससी जो है वो पूरी इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक्स आती है। और आगे अपन तैयारी करेंगे नीट फिट की, उसमें भी इंग्लिश ही यूज आती है ज़्यादा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम वाले भी वो भी जैसे सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ही बोलने की कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं कि हमें हिंदी में बताओ, हिंदी में बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, तो अब हम कहाँ पे थे? सेल मेम्ब्रेन पे थे। तो इसके अंदर हमने बताया कोई सब्सटेंस भरा होता है, कोई पदार्थ भरा होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य, ठीक है। और ईआर का हमने बताया था, थोड़ा ईआर को बता देता हूँ, वैसे थोड़ा आगे और बता दो। ईआर आएगा, ईआर 2 टाइप्स का होता है, आरईआर, एसईआर। ईआर मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रद्रवी जालिका। तो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका, और एसईआर मतलब स्मूथ मतलब चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो आरईआर क्यों, क्योंकि इस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, इनको राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का ना 70 टू टाइप्स के होते हैं। तो राइबोसोम्स रफ, क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं इन पे, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं, तो क्या जो सरफेस होता है उनकी जो सतह होती है वो थोड़ी खुरदरी होती है, रफ होती है। इस कारण से इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम से प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन निर्माण करते हैं। स्मूथ एससीआर मतलब स्मूथ चिकनी बिल्कुल सतह होती है, वो मेम्ब्रेन का बायोजिनस करती है। और हिंदी में इतना बड़ा नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन इसकी मतलब मेम्ब्रेन बायोजिनस करती है एससीआर। आराम ये कि आप हिंदी में ही लिखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे आपको एससीआर के बारे में भी, तब हम बता देंगे। नहीं आ पाए तो मेम्ब्रेन बायोजिनस आप करके लिख सकते हैं, वैसे बता देंगे आपको, ठीक है। हो गया। सेल में देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दोबारा समझाते हैं। एक गद्देदार संरचना होती है, ऐसी गद्देदार स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल मतलब थोड़ी गोल टाइप में होती है, यहाँ से खुली रहती है। उस गद्देदार स्ट्रक्चर का होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और इसके अंदर भरा होता है जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ। वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली डीएनए होता है। और फिर ये स्ट्रक्चर दिख रही है नीचे बाहर निकली हुई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनके ऊपर ये पॉइंट्स थे, इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप की बताई थी, आरईआर एससीआर आ गया समझ में, ठीक है। और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, और फिर क्या बताया था, हाँ ये हो गया गोल्जी बॉडीज, गोल्जी काय हिंदी में बोलते हैं इनके नीचे। और फिर ये एसिड मतलब ये गोल सी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में एसिड भरा होता है, कॉन्टाइन एसिड भरा होता है, और जेनेटिक मटेरियल हमने बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बताई दिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, और एसिड को बोलते हैं, ये एसिड क्या, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या थैली, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह। और सेल मेम्ब्रेन, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमने व्हाइट चॉक से बनाई है पूरी सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ऐसे तो नहीं लेकिन हाँ अंदर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, डिफरेंस बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है, मतलब कोशिका भित्ति होती है, और एनिमल सेल होती है, और प्लांट सेल होती है उसमें होता है ये सेल वॉल, और एनिमल सेल मतलब कोशिका भित्ति, और एनिमल सेल जो होती है उसमें होता है सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, फोन नंबर दे देंगे आपको लास्ट में, ठीक है। हाँ एटीपी सिंथेसिस भी करता है लाइसोसोम, ये बात है। आई मीन लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी दिक्कत है, बता देंगे आपको आगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या जितना पढ़ाया अभी? तो सबसे पहले हमने पढ़ी सेल थ्योरी पढ़ी थी, तो सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैंने, मतलब प्रत्येक जीव कोशिका से, हमने कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर सेल थ्योरी पढ़ी हमने, सेल थ्योरी पढ़ने के बाद हमने देखा कि सेल थ्योरी किसने दी, श्लाइडन और स्वान ने, और फिर डिस्कवरी किसने की सेल की,
दो साइंटिस्ट थे, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक, बता ही दिया। डेड सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो अब आते हैं हम आगे, थोड़ा और पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, सेल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे आपको सारा चैप्टर समझ जाएंगे तो इतना वो हार्ड नहीं लगेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीएससी के नज़रिए से भी 11th क्लास में तो है ही ये चैप्टर, और इम्पोर्टेंट है आपके नीट के लिए भी। तो अब सेल मेम्ब्रेन में चलते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो वही हम एक गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक बना ली गोल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर वही हमने न्यूक्लियस बना लिया। अब न्यूक्लियस नाम लिखने की बार बार जरूरत थोड़ी, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस ये आप जानते हैं। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर देखिए, ये हम आपको भी बताएंगे कि होता क्या है। जी, आप सोच रहे हैं हम क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बताते हैं। इनको बोलते हैं, ऊपर वाले जो सिरे होते हैं, अंदर वाले नहीं, ऊपर वाले मतलब बाहर वाले, इनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बताएं तो हाइड्रो, HYDROPHYLIC, हाइड्रो, HYDROPHYLIC, हाइड्रोफिलिक एंड्स, ENDS, हाइड्रोफिलिक एंड्स हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, जल स्नेही सिरे, जल रागी सिरे, रागी से जल रागी सिरे। ओके, और ये जो अंदर वाले जो सिरे होते हैं, अंदर वाले मतलब जो ये होते हैं ना, इनको हम कहते हैं, इंग्लिश में बताते हैं हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रोफोबिक, PHOBIC, हाइड्रोफोबिक एंड्स। वही हिंदी में बताएं, जल विरागी सिरा, मतलब सिरे। तो अंदर वाले जो मतलब बाहर वाले जो एंड्स होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड्स, जलरागी सिरे, और अंदर वाले जो होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड्स, मतलब जल विरागी सिरे। अब होता क्या है सेल में, सेल में ऑयल होता है, मतलब लिपिड होता है अंदर। अपने यहाँ पर कौन ग्लूकोज, मतलब अंदर जो है सेल के अंदर ओनली लिपिड एंटर कर सकता है। सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई, लिपिड नहीं होता सेल में, मतलब जो सेल है उस मतलब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर लिपिड एंटर कर सकता है, ग्लूकोज, पानी ये सब इसमें एंटर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। हम थोड़ा ये बना देते हैं, एंटर लिपिड, लिपिड मतलब हिंदी में सुना होगा वसा, एंटर लिपिड, हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं, हम बताएंगे, एंटर लिपिड बट नॉट एंटर ग्लूकोज या वाटर। बट नॉट एंटर
ग्लूकोज या वाटर, इसीलिए हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, जलरागी सिरे होते हैं, मतलब जल विरागी सिरे होते हैं। इसके ये जो अंदर वाले सिरे होते हैं ये होते हैं अंदर धसे हुए, और सेल के अंदर पानी या ग्लूकोज या कोई भी ऐसी चीज एंटर नहीं कर सकती सिवाय लिपिड के, वसा के, ठीक है। इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, और जो ऊपर वाले एंड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं। इतना आ गया समझ में? एंटर लिपिड, सेल में ओनली लिपिड ही एंटर कर सकता है, इसके अलावा कोई भी एंटर, न पानी एंटर करेगा, न ग्लूकोज एंटर करेगा, न कुछ और एंटर करेगा लिपिड के अलावा। इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं इसमें, बाद में दे देंगे नंबर। हाइड्रोफिलिक एंड्स, ऊपर वाले हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक हमेशा नीचे अंदर, क्योंकि अंदर पानी नहीं जा सकता, इसलिए हाइड्रोफोबिक। ये जो है ये जल विरागी सिरे होते हैं, इनमें जल नहीं हो सकता, इनमें जल हो सकता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ होते हैं, इसीलिए लिपिड ही एंटर कर सकता है सेल में, जो वाटर या ग्लूकोज एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। आगे समझ में? तो अब इससे ही मिलता जुलता एक टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन से ही ऐड है ये टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का बताते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब हिंदी में तरल मोज़ेक सिद्धांत। ये हम बाद में दे देंगे आपको, एक बार इंग्लिश में ही समझ लीजिए, समझाएंगे, फुर्सत से समझाएंगे। अभी आप देख लीजिए इसको। ये भी ऐसे नहीं समझा रहे हिंदी मीडियम वाले नहीं करना है कि समझा रहे हैं, ये ओनली एक बार इंट्रो के लिए सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो डायग्राम होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो डायग्राम ऐसा ही होता है, जो बनाया था हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स, ठीक है, बाद में बनाएंगे। इसमें होता क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? According to fluid mosaic model, the cell membrane made by protein and lipid. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इतना आ गया समझ में? And this model given by Singer and Nicholson in 1937. I think 1937 ही है, मैं देखता हूँ। Sorry, 1972. I'm sorry. The cell membrane made by, according to fluid mosaic model, the cell membrane made by protein and lipid. This model given by Singer and Nicholson in 1972. यह मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। किसने दिया था ये मॉडल? SINGER, सिंगर एंड निकोलसन, NICHOLSON, निकोलसन, given by in 1972. Okay. फ्रेंड्स 34 मिनट्स की क्लास अपनी हो चुकी है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा ज़्यादा बताइए। हमने आपको बताया कि इस क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा। IIT JEE नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस हुई, बायो की क्लासेस हुई नीट के लिए, BSc की क्लासेस आपको 11th-12th की क्लासेस आपको सारी मिलेगी इसमें। अगर आपको 10th क्लास में पढ़ना तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं, 9th क्लास का भी पढ़ना है वो भी हम पढ़ा सकते हैं। ओके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आपके प्यार के लिए।